स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आकोट की, जहां धांजे अस्पताल में शनिवार सुबह दिल दहला देने वाली घटना घट गई है। साथ ही बात होगी चतरा की, जहां स्वास्थ्य विभाग की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आकोट से आपको जानकारी बता रहे हैं, शहर के अप्पा स्वामी कॉलोनी स्थित दांड अस्पताल में शनिवार सुबह दिल दहलाने वाली घटना घटी। 40 साल की इस मां ने अस्पताल की तीसरी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले का नाम बादब देवीदास नाग देवते जामसाला तालुका सिंदेवाही जिला चंद्रपुर का रहने वाला था। आपको बता दें कि वो अपने मामा मामी के पास रहता था। इस संबंध में आकोट शहर पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु दर्ज की है। आपको बता दें कि शनिवार सुबह करीब 4:30 बजे उन्होंने अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आकोट से सी न्यूज द्वारा संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। बलिया से आपको जानकारी बता रहे हैं, बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, जो खेल बिहार में हुआ वो खेल यूपी में नहीं होगा। यहाँ हम लोग भाजपा को परास्त करेंगे। वहीं सपा के प्रदेश सचिव शशिकांत चतुर्वेदी ने कहा कि आज माता प्रसाद पांडे हमारे आवास पर आए थे। उन्होंने 2027 में समाजवादी पार्टी की कैसे जीत होगी उसको लेकर चर्चा हुई और बलिया शहर में लगे कूड़े की अंबार को लेकर सवाल उठाए। कब सम्मेलन हमारे पार्टी के संस्थापक और महान नेता मुलायम सिंह जी की जन्मतिथि के पूर्व संध्या पर यहाँ कब सम्मेलन हुआ था। कवियों ने अच्छी अच्छी कविताएँ सुनाई, शायर लोगों ने शेर सुनाया और मैं समझता हूँ जनता को मंत्रमुग्ध किया। सर, जिस तरह बिहार में मोदी जी ने गमछा का एक जलवा दिखाया, उसको क्या कहें? गमछा जलवा हर जगह। वो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। माता प्रसाद पांडे जी हम लोगों के अभिभावक हैं, आदरणीय हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं और पहले विधानसभा अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं और पूर्व मंत्री भी हैं। श्रद्धेय विक्रमादित्य पांडे जी के यहाँ जब जीवित थे तो मैं उनके यहाँ जाया करता था। वो विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे और मंत्री हुआ करते थे। जब भी बलिया आते हैं तो वो मेरे इस आवास पे आते हैं, क्योंकि उनसे हम लोगों का पुराना रिश्ता है और उस रिश्ता के कारण हमारे यहाँ चाय पीने जरूर आते हैं। बलिया से सी न्यूज द्वारा संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। देवघर से आपको जानकारी बता रहे हैं, जवान की मौत मामले की जांच पड़ताल करने के लिए देवघर एसपी पहुंचे। जेएपी 5 मोहनपुर थाना क्षेत्र के चौपा मोड़ स्थित जेएपी 5 में हवलदार शिव पूजन पाल की मौत गोली लगने से हो गई। मृतक जैप 5 में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह AK-45 बंदूक का बैरल साफ कर रहा था, जिस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। गोली उसकी गर्दन में लग जाने से मौत हो गई। देवघर से सी न्यूज द्वारा संवाददाता विपिन की रिपोर्ट। तमदा के ऐतिहासिक त्रिमूर्ति महामाया बुद्ध देव मंदिर परिसर में ताला बदलने को लेकर बुधवार को विवाद खड़ा हो गया। घटना के बाद दो सामाजिक समूह आमने सामने आ गए और मामला पुलिस तक पहुंच गया। शिकायतकर्ता पक्ष गौड़ समाज के अध्यक्ष पुराणिक नेताम के अनुसार मंदिर का पुराना ताला कथित तौर पर संतोष मंडावी और कमलेश दुर्व की मौजूदगी में तोड़कर नया ताला लगाया गया। नेताम ने इसे धार्मिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश बताया। दूसरे पक्ष में वीरेंद्र पौरथे ने कहा कि ताला बदलना मंदिर की सुरक्षा और पवित्रता के लिए आवश्यक था। उनके अनुसार परिसर में खाली शराब की बोतलें व कॉन्डम मिलने जैसी घटनाओं से श्रद्धालुओं में आक्रोश था, इसीलिए नई तालाबंदी की गई। इसी बीच मंदिर में लगे गौड़ राजाओं के प्राचीन किले की जर्जर हालत, सफाई की कमी और असामाजिक गतिविधियों को लेकर भी चिंता सामने आई है। एसडीओपी किरो ने बताया कि मामला जांच में है। मंदिर परिसर का निरीक्षण किया जाएगा और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब तक किसी पर एफआईआर या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। 19 तारीख को यहाँ के लूक के रहने वाला संतोष मंडावी और कमलेश ध्रुव, ये दोनों आकर के मंदिर परिसर के दरवाज़ा को तोड़ दिए हैं और
वहाँ पुजारी है चंदन गोड़ है, उनको धमकी दिए हैं कि तुमको हम नहीं रखेंगे। और बुढ़ादेव के जो सदा दिन से चली आ रही एक व्यवस्था है वस्त्र का, सफ़ेद वस्त्र, उसको नहीं रहना, पीला वस्त्र रखेंगे और हम पूजा करेंगे। और यहाँ पर जो 18 पीढ़ी काम कर रहा है त्रिमूर्ति महामाया के, उसको भी निकालने की इन लोग धमकी दिए हैं। उसका पूरा जैसे समाज वालों को पता लगा तो इन्होंने तहसील अध्यक्ष हमारे पुरानिक नेताम जी, उन्होंने मुझे सवेरे बताया कि ऐसी सी बात है। तो तत्काल यहाँ पर हमारे समाज के लोग आक्रोशित हो गए और कहे कि नहीं, हम इसका विरोध करते हैं, गलत परंपरा यहाँ पर होने नहीं देंगे। जो पुजारी है वर्षों से, जिसकी 55-10 पीढ़ी काम कर रही है, पूजा कर रही है, पंडितों का भी है, जिस पर केवल हमारे गौड़ समाज के देवी देवता नहीं है, यहाँ इस क्षेत्र के रहने वाले समस्त देव समाज का वो देवी देवता है और पूजा अर्चना आस्था का एक पूज्य स्थल है। और धमदागढ़ के जो हमारा देवी देवता है त्रिमूर्ति महामाया, उनकी आस्था और विश्वास सब पर बना है और उनकी अस्मिता, गौरव और स्वाभिमान के लिए हम लोग रोकने के लिए ही हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम इसका विरोध करते हैं। जिनके खिलाफ आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, उनको तो गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए, ताकि समाज के खिलाफ में और देवी देवता के खिलाफ में मतलब मत भिन्नता ना आए। एम.डी. ठाकुर, केंद्रीय गौड़ महासभा धमदागढ़। धमदास से सी न्यूज़ 12 संवाददाता हेमंत उमरे की रिपोर्ट। नवाशहर गढ़शंकर रोड की हालत बेहद दयनीय है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, जबकि पुलिस प्रशासन लगातार चालान काटने में व्यस्त है। पुणे शहर पुलिस ने आज दबंग कार्रवाई करके मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के उमरटी गांव में अवैध तरीके से अग्निशस्त्र बनाने का कारखाना ध्वस्त कर दिया और करीबन 36 लोगों को हिरासत में लिया है। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में अग्निशस्त्र बनाने की सामग्री भी जब्त कर ली है। पुणे पुलिस ने जो अभियान चलाया है पुणे से गुनहगारी खत्म करने के लिए, उसमें ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कैमरामैन संदीप के साथ संवाददाता विपुल साठे, सी न्यूज़ भारत पुणे। नवाशहर से सी न्यूज़ 12 संवाददाता रोहित दीवान की रिपोर्ट। झांसी में वीरांगनी झलकारी बाई की 1995वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ सुखनई नदी किनारे झलकारी बाई स्कूल से हुआ और यह शिवालय मंदिर, मानस मंच होते हुए बस स्टैंड, सब्जी मंडी, मेन चौराहा, पुलिस चौकी और देवरी मोहल्ला होते हुए झलकारी बाई स्कूल पर समाप्त हुआ। यात्रा के दौरान जगह जगह फूलों की वर्षा की गई और झांसी नगर निगम महापौर से झलकारी बाई के चित्र पर माल्यार्पण कर उसका सम्मान किया। पुलिस चौकी पर अल्पसंख्यक मंच मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अहमद खान मंसूरी ने स्वागत किया। शोभा यात्रा में घोड़े और बग्गी पर सवार दर्जनों झलकारी बाई स्वरूप प्रतिभागियों के साथ डीजे, ढोल, नगाड़े और आतिशबाजी भी शामिल थी। इस कार्यक्रम में झांसी नगर निगम महापौर बिहारी लाल आर्य, बहुरानीपुर विधायक डॉक्टर रशीम आर्या, नगर पंचायत अध्यक्ष मीना, अयोध्या प्रसाद, भज्जू खरका सहित हजारों महिलाएं और पुरुष शामिल होकर झलकारी बाई को श्रद्धांजलि अर्पित की। झलकारी बाई की जयंती रानीपुर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आज की 195वीं जयंती और बढ़ चढ़कर हजारों की संख्या में हमारे मातृशक्ति युवाओं ने अपनी भागीदारी की और शोभा यात्रा का उन्हें बराबर साथ रहे। आज हमको बड़ा ही उत्साह सभी में देखने को मिला। वास्तव में आज़ादी की प्रथम दीपिका अमर शहीद वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई, उनकी अंतरंग सहेली, जिन्होंने रानी का वेश रख के अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करके अपने प्राणों को बलिदान दिया। आज के समय में हमको ज़रूरत है कि मित्रता क्या होती है, क्योंकि
अंतरंग सहेली थी, रानी की मित्रता के पीछे उन्होंने देश के खातिर अपनी जान देने का काम किया। आज हमको ज़रूरत है वीरांगना अमर शहीद महारानी लक्ष्मीबाई, उनके अंतरंग सहेली झलकारी बाई जीवन से हमको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है, उनके काल से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। आज हम सब बुंदेलखंड वासियों में वीरांगनाओं का रक्त हम सब में विद्यमान है। ऐसे बुंदेलखंड की वीरांगनाओं की वजह से हमारा देश अंग्रेजों से 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन बुंदेलखंड में ऐसे महान क्रांतिकारियों और वीरों की वजह से मात्र 100 वर्ष ही हमारा रहा। 1757 में अंग्रेज आए थे और 1857 में वो जो है यहाँ जो है बुंदेलखंड को अपने अधीन कर पाए। ये बहुत बड़ी हम सबकी उपलब्धि है और निश्चित तौर पर हमारी वीरांगनाएँ निश्चित तौर पर हमको प्रेरणा देती रहेंगी और निश्चित तौर पर हम सबका संकल्प है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने संकल्प लिया है इन वीरांगनाओं के आदर्शों, उनके कार्यों से प्रेरणा लेकर भारत को सशक्त समृद्ध बनाने का, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत 2000 विकसित राष्ट्र बने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बने, ये संकल्प लिया है। आज उनकी वीरांगना झलकारी बाई की जयंती पे हम सब लोग ने संकल्प लिया है कि हम प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के संकल्प को निश्चित रूप पर पूरा सहयोग देकर पूरा करेंगे और भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनेगा। इन शब्दों के साथ मैं आज इस मौके पर समस्त देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों और बुंदेलखंड वासियों को, झांसी वासियों को अमर शहीद वीरांगना झलकारी बाई जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। महान खुशी का दिन है, 22 नवंबर है और आज के दिन हमारी समाज की गौरव, कोरी समाज की गौरव हमारे शहीद हमारी वीरांगना झलकारी बाई का जन्म उत्सव है। उस जन्म उत्सव को हमारी समाज ने एकजुट होकर के, कोरी समाज ने एकजुट होकर के और ये जन्म उत्सव सभी के सहयोग से भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें नगर के हमारे चेयरमैन अयोध्या प्रसाद खड़का जी, हमारे पूर्व चेयरमैन गोविंदास आर जी, हमारे पूर्व चेयरमैन परम सम्माननीय सालक राम आर जी, हमारे पार्षद राम कुमार भमोरिया जी, हमारे छोटे भाई शशिकांत चौरारिया जी, हमारे पूर्व पार्षद चंद्र प्रकाश इटेलिया जी, हमारे वर्तमान पार्षद आदरणीय हमारे छोटे भाई मनोज मोहता जी और सभी हमारे समाज के जलिया जी, सभी हमारे समाज के साथियों ने ये 3 दिन में ये सहयोग देकर के, अपार सहयोग देकर के आज वीरांगना झलकारी बाई की जयंती का महोत्सव हम लोगों ने नगर में प्रभात फेरी करके मनाया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम उस देवी के, दुर्गा स्वरूपी देवी के चरणों में पूरी समाज की तरफ से उनके चरणों में नमन करते हैं। जय हिंद, जय गौरी समाज। झांसी मऊ रानीपुर से सी न्यूज़ वाला संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खिसरी पंचायत सचिवालय स्थित मैदान में सरकार अपने द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरीय पदाधिकारी आत्मा के उप परियोजना निर्देशक मोहित सिंह, वीडियो अरुण उर्राव, सीओ अजय कुमार, सांसद प्रतिनिधि दयानंद उनराव समेत कई पदाधिकारी व जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इधर हिंसरी पंचायत में आयोजित सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मनरेगा आपूर्ति, आवास, जाति आय, आवासीय सहित कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर इलाके वासियों को ऑन द स्पॉट
योजनाओं का लाभ दिया गया। लोहरदगा से सी न्यूज़ वाला संवाददाता नेहाल अहमद की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के वरिष्ठ नागरिक गृह में आज सेमी रिटर्न इंग्लिश मीडियम विद्यालय के शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा सौहार्दपूर्ण और सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को वृद्ध आश्रम का भ्रमण कराया गया, जहां उन्होंने बुजुर्गों के साथ समय बिताया। छात्र छात्राओं ने आश्रम में निवासरत बुजुर्गों के समक्ष गीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि जिसमें सभी ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान बच्चों ने सभी वरिष्ठ नागरिकों से उनका हालचाल पूछा और आत्मीयता से संवाद किया। विद्यालय की ओर से बच्चों ने बुजुर्गों को सर्दी में उपयोगी आवश्यक सामग्री और फल भेंट किए। इस अवसर पर विद्यालय से शिक्षिकाएं प्रियालाल, सुनीता दुबे, दीप्ति पाटनकर, कल्पना गौर तथा शिक्षक उमंग अग्रवाल उपस्थित रहे। वहीं संस्था की ओर से अधीक्षक श्याम बरकर, राहुल बाथव, दीपक यादव और नलिनी मालवीय कार्यक्रम में शामिल रहे। सिवनी मालवा से सी न्यूज़ वाला संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।